अनमा जी आपके पास आता हूँ। इस बीच आलोक जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अनमा जी जो बात कही अचल जी ने वो बिल्कुल उचित है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जिस ढंग से भगवान राम का इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है, अब तो और इंटेंसिफाई हो गया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्षी दल भी उलझन में है कि न्योता मिला नहीं मिला, मिला तो जाए नहीं जाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको एक इशू बनाना चाहती है कि हमने आपको न्योता दिया और आप नहीं आए, या किसी को न्योता नहीं भी मिला है तो वो अलग बात है। लेकिन हर चीज के अंदर एक इशू ढूंढकर उसको मैट पे डाल देना और चुनाव के लिए उसका फायदा उठाना, मुझे लगता है कि फिर वही बात की एक धर्म गुरु की स्थापना भी हो सकती है। एक और कर ले, एक नई पोस्ट क्रिएट कर ले कि भारत में भी आयतुल्लाह खुमैनी की तरह, ईरान की तरह एक धर्म गुरु भी आ जाएंगे। बस यही कसर बाकी बची है। और बाकी एक हिंदू अखंड भारत वो डिक्लेयर कर दे, सब कुछ हो जाएगा। आपके सपनों का भारत हो जाएगा, राम राज्य भी आ जाएगा। अनमा जी। जी, आप सभी को नमस्कार। आपकी बात मैं सुन रही थी और मेरे से पहले जिन्होंने बोला उनकी बात भी सुन रही थी। उन्होंने एक वाल्मीकि समाज का ज़िक्र किया। तो एक बात तो बहुत साफ दिखती है कि जैसे सुब्रमण्यम स्वामी की मैं एक ट्वीट देख रही थी। उन्होंने तो ख़ैर मुझे ब्लॉक कर रखा है, पर किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। उसमें वो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि श्री राम ने पूरी ज़िंदगी, मतलब जो अपना 15 साल थे वो रावण से लड़ते हुए, और फाइनली वो धर्म युद्ध सीता जी के लिए बचाने के लिए किया था, उनको लेके आने के लिए किया था। लेकिन ये तो अपनी पत्नी को त्याग कर चुके हैं, तो इनको कैसे हक मिलता है प्राण प्रतिष्ठा की पूजन करने का? मुझे ऐसा लगता है कि सीता जी का सवाल ही ना हो, इसीलिए वो रामलला की मूर्ति, उसी को प्रतिष्ठा, और इसीलिए मोदी जी को हाथ पकड़ के लाते हुए दिखाया है कि मोदी जी रामलला का हाथ पकड़ के लाए। और दूसरी बात जो है कि जो वाल्मीकि समाज, मुझे लगता है समाज हमारा जो है थोड़ा बहुत तो जाग रहा है, क्योंकि मैंने एक जाट व्यक्ति को ये धनखड़ जी से सवाल पूछते हुए सुना था कि भाई आपको कुछ कहा गया तो वो कैसे जाट अस्मिता का अपमान हुआ? कल आपको कुछ बीमारी हो जाएगी तो सारे लोग ऑपरेशन थोड़ी कराएंगे जाट लोग जाके। जब जाट लोग, जाट किसान लड़ रहे थे तो आप गायब थे। तो आप अपने समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जागृति जिसमें वो व्यक्ति ये पूछता है कि जिन 146 सांसदों को आपने निकाला उनकी भी तो कोई जाति होगी, और आपने वो हर उस जाति विशेष का अपमान किया है। तो वो जागृति जैसे ही लोगों में आएगी तो वाल्मीकि समाज भी ये समझ जाएगा कि हमारा केवल एक लॉलीपॉप से भी कम चीज जो दी जा रही है कि एयरपोर्ट का नाम बदल दिया है, लेकिन हमारे साथ व्यवहार कैसा है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये जागृति आ रही है धीरे धीरे, हालांकि वक्त लग रहा है। एक तो डर भी उसका कारण है कि लोग बाग इस बात से डरते हैं कि हमको सरकार कुछ कर देगी। और दूसरे अगर हम दूसरे लिहाज से देखें तो इस मंदिर के निर्माण में आधा अधूरा है वो तो है ही, लेकिन सीता जी को तीसरी बार राम से अलग कर दिया है। पहली बार रावण ले गया था, दूसरी बार धोबी ने, और तीसरी बार अब यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने सीता जी को राम जी से अलग कर दिया है। तो इस तरह की राजनीति भगवान राम के नाम पर हो रही है, चुनाव राम के नाम पर है। लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं, जैसे आप जैसे लोग जागृति फैला रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, लोगों को अपने धर्म की निजता और अपनी जागृति के बीच में चुनाव करना होगा कि बार बार वो एक सत्तारूढ़ पार्टी के जीतने की केवल एक जो मुहिम है उसमें सिर्फ नाचने के लिए शामिल होकर, और उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुद्दों की राजनीति खत्म है, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो आपका ये मानना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का नाम बदला है वो तो पूरे राजनीतिक कारणों से है। नरेंद्र मोदी जी और एक सवाल आपका और ये था कि विपक्षी दल ऊहापोह में है कि क्या उन्हें उस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये वाकई एक दुविधा का विषय है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिनको ठीक तरह से इनविटेशन आया है और जिनके लिए उन्होंने इंतजाम किए हैं वो लोग संभवतः जाएंगे, क्योंकि नहीं तो इसका एक और राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलेगा और वो ये कहेंगे कि राम से विमुख हैं ये लोग। तो इस समय देश की राजनीति में ये सारी चीजें हैं, लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि वो जाट व्यक्ति ने
धनखड़ जी से अपफ्रंट सवाल पूछे, उसी तरह से वाल्मीकि समाज भी इस जगह अपनी जागृति लेकर आएगा, ऐसी हम उम्मीद रख सकते हैं बस ये।